हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट के एग्जाम को अपीयर नहीं कर पाए हैं या वो ये सोच रहे हैं कि विदाउट नीट उनका बायोलॉजिकल फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है। बायोलॉजिकल फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज जो हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज करने वाले हैं, यानी ये वो कोर्सेज होते हैं जो डॉक्टर्स की हेल्पिंग हैंड की तरह यूज किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स है वो है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि आज के टाइम के हिसाब से बहुत डिमांडेबल कोर्स है और जिसमें सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छी है। और एक्चुअल में यह एक हेल्थ केयर की वो ब्रांच है जहां पर फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज से आने वाली प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, पैल्विक इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मूव किया जाता है। ये से होता है किस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ हम बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में सीखते हैं। इसके बाद आता है कि एक्चुअल में साइंटिफिक टेक्निक्स क्या होती हैं जो हम इस सिलेबस के दौरान सीखते हैं। तो साइंटिफिक टेक्निक यहाँ होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में स्टडी की जाती है, यहाँ पर हीट थेरेपी के बारे में स्टडी की जाती है, यहाँ शॉक वेव मोबिलिटी के बारे में स्टडी की जाती है और यहाँ क्रायोथेरेपी के बारे में स्टडी की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जनरल फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड स्टडी भी कराई जाती है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इस कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स की ड्यूरेशन जो है ये 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर 4 साल आपका एकेडमिक्स होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, जिसको करने के बाद आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए विद पीसीबी से और मिनिमम 50% आपके 12th में आने चाहिए। एडमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बीपीटी में एडमिशन बाय एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और मेरिट बेस पर भी होता है। एंट्रेंस एग्जाम और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एग्जाम होते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आगे अगर मैं बात करूं कि कुछ कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो ये एग्जाम देकर आप बीपीटी में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो है आईपीयू सेट का एग्जाम, बीसीई का एग्जाम, आईएम जेई का एग्जाम, वी का एग्जाम, केसीईटी का एग्जाम। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम है जिनको आप देकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर बीपीटी के सिमिलर ही कुछ कोर्स करना है तो बीएससी फिजियोथेरेपिस्ट किया जा सकता है, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है। और इसी के साथ साथ बीपीटी के सिमिलर जो कोर्स बनता है वो होता है बीओटी यानी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है जो बीपीटी में होता है। अगर आप बीपीटी से रिलेटेड कोई दूसरा कोर्स भी करना चाहते हैं तो बीवीएससी यानी बैचलर इन वेटेरिनियन साइंस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि बीपीटी करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो आप रिहेबिलिटी सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बीपीटी करने के बाद, आप डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम एंड फिटनेस सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैकल्टी बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, आप फार्मा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारे एनजीओज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात है कि आप यहाँ गवर्नमेंट फील्ड भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं और प्राइवेट फील्ड तो ओपन होते ही हैं। तो बीपीटी बहुत अच्छा कोर्स है आपको फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बीपीटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है बीएमएलटी यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी। बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी की बात करें तो इस कोर्स में होता क्या है, तो इस कोर्स में बेसिकली आप स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी की स्टडी करेंगे, लेबोरेटरी डिसिप्लिन की स्टडी करेंगे और साथ साथ लेबोरेटरी टेक्निक्स की स्टडी करेंगे। तो बीएमएलटी की अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं गाइस तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर बेस्ड ये कोर्स होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इससे आगे बात करें कि अगर आप बीएमएलटी करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर भी पास विद पीसीबी, आपको पीसीबी से 12th पास आउट करना है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए 12th में। इसके बाद अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो कितनी एज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो 17 ईयर इसकी मिनिमम एज होती है। ठीक है। एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस जो है, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो एंट्रेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर इजिली हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको एंट्रेंस बेसिस पर एग्जाम देकर एंट्री लेनी है तो ये कुछ कॉमन एग्जाम होते हैं जो आज जिसको आप देकर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी एम्स का एग्जाम है, एम नर्सिंग का एग्जाम है, SAAT का एग्जाम है, TSE MCET का एग्जाम है और JEE का मेडिकल का एग्जाम है। तो ये सारे वो एग्जाम है जिनका एंट्रेंस एग्जाम देके आप एंट्री ले सकते हैं BMLT में। तो BMLT में और अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन होते हैं। इसके बाद स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, यानी BMLT करने के बाद आपकी क्या क्या स्कोप होते हैं। तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं, R&D लैब असिस्टेंट
बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में जॉब कर सकते हैं आप, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर में जॉब ले सकते हैं आप, लैब मैनेजर एज अ लैब मैनेजर जॉब कर सकते हैं आप, लैब सुपरवाइजर बन सकते हैं और लैब इंचार्ज बन सकते हैं, और साथ साथ आप अपनी लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अगर ये तो था डिग्री कोर्सेज, अगर आप BMLT ना करके अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो BMLT के सिमिलर ही एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं DMLT, यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होता है, जिसमें बेसिकली प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप लेबोरेटरी स्टाफ के लिए ये कोर्स होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं इसमें भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं आप इसमें, मेडिकल राइटर बन सकते हैं DMLT कोर्स करके। ठीक है, इस कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो DMLT की कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर। मैं फिर बता दूं, BMLT एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जबकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो, ठीक है, तो ये 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर्स इसमें आते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45 to 50% पर आपके होने चाहिए PCB में। ठीक है, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट कवर, यानी यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं DMLT में, तो ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड स्टडी की जाती है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये खास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टडी इस कोर्स के अंदर की जाती है। आगे बात करें तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी पे, सेम नहीं होता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस पर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई खास स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता है, लेकिन जनरली यहाँ पर जो होता है मेरिट लिस्ट पर के बेस पर एग्जाम होता है, और कई बार यहाँ पर मेरिट के बेस पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी मेरिट लगती है, और मेरिट के बाद जब आपकी एंट्री होती है तो उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। अगर आप इंटरव्यू राउंड को क्लियर करते हैं तो आप DMLT में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है DMLT करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल लैब में एज अ मेडिकल लैब अपनी खोल सकते हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में DMLT के लिए एज अ टीचर सजेस्ट किए जा सकते हैं, मिलिट्री सर्विस में भी यहाँ स्कोप होता है तो आप इस कोर्स को करके वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और मेडिकल कंटेंट राइटिंग में भी आपका स्कोप बनता है। इसके बाद बारी आती है बहुत अच्छा कोर्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होता है B Pharma, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी एक्चुअल में क्या होता है, फार्मेसी एक ऐसी साइंस की टेक्निक है जिसके अंदर मेडिसिन को प्रिपेयर करना सिखाया जाता है, उनका डिस्पेंसिंग सिखाई जाती है, उनकी रिव्यूइंग सिखाई जाती है, और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज को सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं गाइस, तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता है ये। यहाँ पर भी PCB पास आउट स्टूडेंट 50% स्कोर के साथ इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 20 to 22 ईयर्स एज लिमिट होती है यहाँ पर, और एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी एडमिशन स्टेट लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग अलग तरीके से होते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ पर कुछ कॉलेजेस लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम जो आप दे सकते हैं B Pharma के लिए, तो MHT सेट का एग्जाम, महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं आप, BHU का एग्जाम दे सकते हैं, गोवा सेट का एग्जाम दे सकते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है गोवा का। ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन तो ले ही सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज B Pharma करने के बाद कौन कौन सी खुलती हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं, एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं किसी कॉलेज को, एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं किसी कॉलेज को, रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, या हम कहें कि बहुत सारी कंपनीज को। ड्रग टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, ड्रग थेरेपिस्ट भी आप इसको B Pharma करने के बाद बनते हैं। इसके बाद बारी आती है B Pharma अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो D Pharma कर सकते हैं। D Pharma एक डिप्लोमा कोर्स है, वो डिग्री कोर्स था, B Pharma एक डिग्री कोर्स होता है, D Pharma एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि फार्मेसी में ही होता है। ये डिप्लोमा कोर्स है जिसकी 2 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर आपको पास होना है PCB के साथ और 50% मार्क्स के साथ आपको एंट्री मिल जाती है। मिनिमम एज 17 ईयर होती है, जबकि वहाँ मिनिमम एज 20 से 22 ईयर थी। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर जनरली एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर भी होता है और मेरिट बेस पर भी होता है। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं, आप ये सारे दे सकते हैं, अदरवाइज आप मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है D Pharma करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या खुलती हैं, तो फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, साइंटिफिक ऑफिसर्स बन सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव में आप चांस ले सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बन सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजी लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, और रिसर्च ऑफिसर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बेसिक पैरामेडिकल कोर्स थे जो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट कोर्स हैं, जिसके अंदर आप बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।